प्रदीप कुमार जी, आगरा से। राधे राधे श्री राम। गुरुजी, जीवन में भ्रम बहुत रहता है। आज लगता है कि सभी कुछ इस तरह करो, अगले दिन लगता है कि ऐसा करो। कोई नाराज नहीं होगा, मतलब अगले दिन फिर करता है, फिर भ्रम हो जाता है कि आज ऐसा करूं फिर कल ऐसा करूं। देखो, एक बात बताएं कि जब काई में हम फिसलते हैं ना, तो टिकने का स्थान नहीं मिलता है। माया एक काई है और टिकने का स्थान, टिकाऊ स्थान भगवान है। अगर टिकाऊ स्थान में पैर रख दो, इसी माया की काई में है, चलना इसी में पड़ेगा, पर होश से कि टिकाऊ स्थान पर पैर होना चाहिए। धर्म, भगवान, परोपकार, ये टिकाऊ स्थान है। देखो, इनमें कहीं है पैर आपका? अगर नहीं है तो जैसे सीढ़ी से फिसलन से गिरा हुआ गिरता ही चला जाएगा। सीढ़ी से बाल ऐसे गिर जाए तो ऐसे गिरता चला जाएगा। ऐसे ये माया गिराती चली जाती है, भ्रम पैदा करते चली जाती है। कहीं जीवन में विश्राम नहीं मिलता, भटकते भटकते पूरा जीवन हो जाता है और आखिरी में जो ठोकर लगती है फिर उठने लायक नहीं रहता। जैसे आखिरी ठोकर, अब बेटे ने पूरी जमीन लिखवा ली पापा, और इसके बाद घर से बाहर कर दिया। अब इस ठोकर के बाद पूर्ति कहां से हो? अब वो न राम जप सकता है न कृष्ण जप सकता है, क्योंकि जीवन भर उसके लिए किया, उसको पाला पोषा, प्राणों की ताकत लगा दी, और अब उसी ने तिरस्कार कर दिया। वो उसी के मोह में फिर भी पागल, मरेगा तो उसी का चिंतन करके। इसलिए हमारी प्रार्थना, टिकाऊ पैर जमाओ, जो नाम प्रिय नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट देगा। लिख लो कागज में। धर्म से 100 रुपया लेके आओगे, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नमक रोटी खाओगे, चैन से जी लोगे, चैन से सो जाओगे। बहुत ज्यादा पाप करोगे तो मर्सिडीज खरीदोगे और पूरे परिवार सहित उसी में बंद होगे और सो जाओगे। समझ गए? खिड़की नहीं खुलेगी, उसी में भुन जाओगे। देख लो संसार का खेल, आप आंख खोल करके देख लीजिए। हमारी जो बात है वो कड़वी जरूर लगती होगी, लेकिन पक्की समझ लो आप। धर्म से चलोगे, साइकिल से चलोगे, स्वस्थ रहोगे। अधर्म से चलोगे, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, ऊपर ही उड़ जाओगे। अधर्म का खेल जो है वो ऊंचे चढ़ाता है और बहुत ऊंचे से पटक देता है, और सब ऊंचाई में जाना चाहते हैं। सच्ची ऊंचाई है धर्म पूर्वक चलना। पक्का समझ लो। ए भाई, ज्यादा मत उड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। ये जो हमारी फिसलन है ना, जो भ्रम है, जो संशय है, जो क्लेश है, अशांति है, अगर रुपया मिटा दे कभी तो हमें बता देना। ये रुपया मिटाने वाला नहीं, ये भगवान मिटाने वाले हैं। हाँ, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, शराब मत पियो, दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, मांस मत खाओ, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, और धर्म से चलो। देखो, मुस्कुराते मिलोगे आप। पूर्व का पाप भले आके कष्ट देना चाहे तो भी मुस्कुराओगे। हे मालिक, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप जो भेजोगे दुख या सुख हम उसको सहेंगे, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, पर धर्म से चलेंगे। यहां श्री जी की ऐसी कृपा है कि छोटे किसान से लेकर के बड़े पदों तक सबसे मिलना जुलना होता है। लेकिन आपको सच्ची बताए, आग सबको जला रही है, ये हम अंदर की बात बता रहे हैं आपको। सब अशांत हैं, सब परेशान हैं। यहीं बैठकर यहीं प्रश्न हुआ था कि समाज का सम्मान, रुपया, परिवार सब कुछ है, पर मैं जल रहा हूं आज। हर समय मैं भयभीत रहता हूं कि मरूंगा तो फिर क्या होगा। खास बात अब पकड़ में आई आपकी। अब जलने का समय नहीं, अब जाने का समय। अब भी समेट लो, अब भी राधा राधा बोल लो, अभी काम बन जाएगा। अगर आखिरी श्वास है और राधा बोले और चले गए तो काम बन गया। बेटे के बहाने से नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया, और जानबूझ के राधा बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ए भाई, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कोई भ्रम परास्त कर सकता, संशय परास्त कर सकता है। आपको जो नाम प्रिय नाम जप करो, पर धर्म से चलो। चाहे जहां हो, तुम्हारा कोई कर्तव्य है,
तुम किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, नाना प्रकार के कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के लिए धन चाहिए, उसके लिए धर्म पूर्वक कमाओ और परिवार का पोषण करो और नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। अगर हृदय में बात आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए नाम जप करते हुए। तो धैर्य से चलो, और कोई उपाय नहीं फिसलन से रुकने का। ये बड़े बड़ों को फिसलाती चली जाती है। गुरु जी पूजा पाठ में क्या रहता है, जैसे हम हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, माता के भी जाते हैं। हमारी खास बात रहती है आपका चिंतन क्या हो रहा है। बाहर से तो मंदिर जा रहे हो, इस मंदिर में क्या चल रहा है, इसमें झाड़ू लगाओ, इसमें पोछा लगाओ, इसमें दीपक जलाओ। अगर यहां दीपक नहीं जला तो बाहर जला के आए हो, अंधकार वाले काम करोगे है। बाहर बोलोगे ओम जय जगदीश हरे, भगवान भी बहुत चतुर है। सच्ची हम लोग भगवान से भी छल कपट करते हैं। जब एक बार कह दिया कि ओम जय जगदीश हरे है, प्रभु तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको। अब बताओ, अर्पण किया कुछ नहीं। बाहर आके मैं मेरा तय तेरा, तो कहते हैं यार तुम हमारे सामने भी झूठ बोल गए तो मुझे लगता है मंदिर जाओ, फिर थोड़ा हृदय के मंदिर में भी कभी झांक कर देखो, कूड़ा करकट कितना जमा है। यहां भी तो भगवान विराजमान है, थोड़ा यहाँ ज्ञान रूपी झाड़ू लगाओ, थोड़ा यहाँ ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, थोड़ा यहाँ नाम चिंतन करो तो प्रकाश हो। गोस्वामी जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सजिया। यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर ज्ञान का प्रकाश चाहते हो, तो राम 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 अपनी जीव से नाम जप करो, नाम जप करो। करते हो नाम जप? मैं तो हनुमान जी की बहुत बचपन से ही सेवा कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं हनुमान जी को प्रिय क्या है? हाँ वही हम समझाना चाहते, हनुमान जी महाराज को राम राम। हाँ, सिया राम सिया राम सिया राम से। फिर देखो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, जहां भी बैठो वही हनुमान जी आ जाएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां तुम सिया राम 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 बोलोगे, हनुमान जी वहीं आके आंसू बहाने लगते हैं, क्योंकि प्रेमी है ना राम नाम के। तो मुझे लगता है कि नाम जब किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हाँ, खूब सिया राम राधे श्याम राधे श्याम। शिव मंदिर में, अगर शिव मंदिर में गए, राम मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में गए, और काली मंदिर में गए, लक्ष्मी मंदिर में गए, गणेश मंदिर में गए, वहां जाके श्री राधा श्री राधा श्री राधा चकाचक है। क्योंकि ये नाम केवल अलग है, रूप अलग है, तत्व एक ही है। सुनार के पास गले का हार ले जाओ, कान का कुंडल ले जाओ, नाक के बेसर ले जाओ, और यहाँ कलाई का कंगन ले जाओ, कमर की करधनी ले जाओ, दाम में कमी थोड़ी होगी। वो केवल सोना देखता है, तुम्हारे कंगन और कुंडल ये सब नहीं देखता, वो केवल सोना देखता है। ऐसे ही जितने नाम लिए ये सब सच्चिदानंद भगवान उसी रूप में विराज। और हमारा तो प्राणधन राधा राधा, यदि आप राधा राधा कह रहे हो, चाहे जहां चले जाओ मंगल ही मंगल आपका होगा। समझ पा रहे हैं जी? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम सिंह जी अयोध्या से। जी राधे राधे प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, जीवन में सत्कर्म करने पर भी मन में आकांक्षा रहती है कि भगवत कृपा होगी कि नहीं। क्या ये हमारे सत्कर्म में कोई कमी है, या परिणाम को भगवत इच्छा पर आपने सत्कर्म किसे मान रखा है? जो अपनी इच्छा से प्रभु जी, जो सही मुझे लगता है। नहीं, अपनी इच्छा से सही नहीं लगता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। गीता जी में भगवान ने कहा, सही तो तुम्हें व्यभिचार भी लग सकता है, मन है, मन कभी भी अपनी इच्छा को सही करवा लेता है, तभी तो पापाचरण होता है। मन के अनुसार नहीं चला जाता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका शास्त्र प्रमाणित कार्य होना चाहिए। जो शास्त्र प्रमाणित विधान के अनुसार कार्य होता है उसे सत्कर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के विपरीत होता है उसे असत्कर्म कहते हैं। अब आप पहले देखिए कि आपके कार्य शास्त्र प्रमाणित हैं, आपके जन्म, आपके कर्म, आपके पद, आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहे हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है। यदि हाँ, तो उसके साथ अच्युत भावना, भगवत भावना है। यदि हाँ,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो भगवत भावना विहीन हर सत्कार्य केवल शुभ कर्म होता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों बांधने वाले होते हैं, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ या अशुभ कर्म दोनों को भोगना होता है। शुभ कर्म सुख रूप में आते हैं, अशुभ कर्म दुख रूप में आते हैं। दोनों मायाकृत हैं, वो टिकाऊ सुख नहीं है, वो टिकाऊ दुख नहीं है। सत्कर्म जो भगवत चिंतन युक्त होता है, भगवत भाव युक्त होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करता है। मन प्रसादे परमात्म दृष्टि, जिस समय मन प्रसन्न होता है तो उसकी दृष्टि परमात्ममयी होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो पराभक्ति को प्राप्त महापुरुष ना कोई शोक ना कोई उसके अंदर आकांक्षा, वो अखंड प्रसन्न रहता है जो भगवत चिंतन युक्त सत्कर्म शास्त्र सम्मत करता है। अब आप समझ पा रहे हैं जी। अगर आपका भगवत स्मरण नहीं चल रहा तो आपका वो धर्म स्थायी फल देने वाला नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने बड़ी सावधानी से अर्जुन जी को कहा, मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण, पहले कहा मामुनिस्मर, मेरा स्मरण। हम भगवान की आज्ञा से भगवान के प्रति जो सृष्टि में मुझे कर्तव्य कर्म मिला है वो कर रहा हूं, भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित करने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं यहाँ केवल अध्यात्म का उत्तर मिलेगा। तो अध्यात्म भगवत चिंतन परायण सत्कर्म, नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसीदास जी सरल भाषा में, शो शब्द धर्म कर्म जरि जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं, भगवान से प्रीति नहीं, तो धर्म कर्म में आग लग जाए वो किस काम का। आप समझ पा रहे? फिर आपको संशय कैसे है? बाबा जी, एक कार्य के लिए हम हैं जो कि बिल्कुल निष्काम उससे कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है जिनके अगेंस्ट कर रहे हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं। भगवान से भी बढ़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपको संशय कैसे हो गया? आप तो भगवान के प्रति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आपको संशय कर? भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं ना। विजयश्री उनका नाम है और वो हर कार्य बड़ी प्रवीणता से अपने जनों के करवाते हैं। हाँ, आपका कहीं आध्यात्मिक उन्नति में अहंकार बाधक है तो आपको परास्त भी करवा देंगे। वो पराजय से अहंकार नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होने से सच्ची विजय की प्राप्ति होती है। हो सकता है ऐसी कोई लीला वो करे, अन्यथा संशय नहीं करना। कोई पावरफुल हमें परास्त कर सकता है ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा पैदा है जिसमें जितना भी बल है मेरे भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वो महाबली है। उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? आग को पी गए, जिस समय दावानल में बछड़े गाय ग्वाल बाल सब जलने लगे, उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणोष मुखमाशित बाहु राजन्य कृता, मर्दन कर दिया कालिया के फणों में नृत्य करते हुए। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन रात 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को उठा लिया। शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को उठाए। उनसे बलशाली कौन है? किसी को भी बल प्राप्त है तो यत किंचित उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। जब अहम हो जाता है तो उसकी पराजय हो जाती है, और जब उस महाबली का चिंतन करता है तो कभी पराजित ही नहीं होता है। चिंतन से एक असीम अध्यात्म बल की जागृति होती है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्र वाले सबको परास्त करवा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी हैं। अगर श्री कृष्ण को आप अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो किसी भी धनी या महाबली या विद्वान या ज्ञानी, हमको डरना नहीं है। हम गलत नहीं हैं। हाँ, हमारा बस शब्दों का ध्यान रखना, हमारा कहीं अहंकार है तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए हमारे साथ भगवान पराजय की लीला करवा सकते हैं। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान ना भावे का। भगवान को जब देखा गरुड़ जी महाराज की अपनी पीठ पर मैं ढो रहा हूं, तो त्रिभुवन पति भगवान से महान बलि कौन हो सकता है? इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ बलि हूं। जी ही ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक हाथ उनके ऊपर ऐसे रखा, महाभारत में लिखा हुआ है। तो गरुड़ जी जैसे छोटा सा पक्षी से समुद्र में गिर गए। वो हाथ रखा ही रहा, डूबने लगे। तब पुकारा, हे हरि,
ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? तो उनका और कोई नहीं है, मेरा केवल कर कमल है। तुम जो समझते हो कि मैं भगवान को बैठाल के चलता हूं, तो मैं अपनी ही सामर्थ्य में बैठता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो हमारे एक पंजे को रखने की नहीं है। तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो क्रिया शक्ति है, वो श्री भगवान की दी हुई है। और हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए सृष्टि कार्य धर्मयुक्त दैन्य होके करे, कोई पराजय नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। अध्यात्म तस्मा शास्त्र प्रमाण। मनमानी तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? अविनाश त्यागी जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तीनों शरीर नाशवान है और आत्मा पर कोई बंधन नहीं है, तो हमें किसे माया से मुक्त करना है? अर्थात वास्तव में ये मैं है कौन जिसे मुझे माया से मुक्त कराना है? नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, साधना परायण रहो, मल हटेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, अचंचल हो, तो आप देख सकते हैं जल के नीचे क्या है। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अर्थात ये जो देख रहे हैं ढांचा, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञान इंद्रियां और जो स्वभाव, जीव का स्वभाव, इस पे हम आसक्त हो गए हैं। मैं बातें बनाना अलग की बात भैया, आप अपने को शरीर ही देख रहे हैं, आप अपने मन की मांग को अपनी मांग मान रहे हैं, आप इंद्रियों की चेष्टाओं को अपनी चेष्टाएं समझ रहे हैं, आप स्वभाव को अपना समझ रहे हैं। बहुत टेढ़ी खीर है इन तीनों शरीरों से हट जाना। इसीलिए तीनों शरीर सहित हम भगवान की शरण में होते हैं। हम जैसे हैं श्री भगवान के हैं। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। और जहां पवित्र हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है? अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। नाम जप करो, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, किसी भी तरह से किसी को कष्ट ना पहुंचने पावे, फिर कुछ ही दिन में देखो आपको कैसा अनुभव होता है। क्योंकि शरीराभिमान बातों से नहीं हटता है। हम कह जरूर हैं कि हम तीनों शरीर नहीं, लेकिन स्थिति कहाँ है? इन्हीं शरीरों में है। आप देख लो ना, सर्दी लगती है ना तो किसको लगती है? शरीर को लगती है ना। स्पर्श त्वगेंद्री का विषय है, गर्म या ठंडा त्वगेंद्री को लगता है। एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, त्वगेंद्री को चेष्टाहीन कर दिया जाए, जिसे शून्य कहते हैं, तो यहां से हाथ काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मंत्र के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को प्रभु में लगा दिया, तो पूरे शरीर से राग हटा सकते हैं। भयानक कष्ट की दशा होने पर भी कोई कष्ट नहीं है। शरीर राग हटाना कोई खिलवाड़ समझते हो? तो शरीर राग सहित प्रभु की शरण में चले जाओ, क्या बाधा पड़ जाएगी? वो शरीर राग हटा देंगे, बहुत जल्दी हटा देंगे। नाम जप कीजिए, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों की सेवा कीजिए। अभी देखो बुद्धि पवित्र होने लगेगी। किसी ऐसे की जिसकी कोई सेवा न कर रहा हो, उसमें आप अपने शरीर को लगा दीजिए, निष्पाप होने लगोगे। निष्पाप पुरुष शरीर राग रहित होता है, पापी पुरुष शरीर आसक्त होता है, भोगी होता है, उसको इंद्रियों के भोगों में ही सुख लगता है। निष्पाप पुरुष आत्मानंद में मगन होता है, परमात्मानंद में मगन होता है। हमारा स्वरूप हमारे प्रभु का स्वरूप है, इतना भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना। पर इसमें फंसकर हमारी दुर्गति हो गई है, शरीर राग में। जब हम एक औषधि के बल से इस त्वगेंद्री को चेतना शून्य कर सकते हैं, तो अगर आप शरीर नहीं है तो सर्दी किसको लगती है? गर्मी किसको लगती है? मान किसको लगता है? भूख किसको लगती है? प्यास किसको लगती है? आपको थोड़ी लगती है। फिर इनका प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। समय आया, कोई कपड़ा पहना दिए, कोई हटा दिया तो हटा दिया, कोई भोजन रख दिया तो अभ्यास भोजन दिया, उसको न भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, न सर्दी है, न मान है, न अपमान है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो है हमारा स्वरूप। वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि हमारे स्वरूप को छू सके। फिर सांसारिक अस्त्र शस्त्रों की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हैं आप? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। पर हम बचपन से अभ्यास किए भोगों का,
अब बात करें शरीर राग त्याग की तो केवल बात ही रहेगी। अब एक उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, अच्छा आहार करो और अच्छा व्यवहार करो, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कृपा कर दे तो कह रहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। यहां तैर के पार जाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े मगरमच्छ लील जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ईमानदारी से बताओ, काम सताता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो कहां हो? स्वरूप में हो या शरीर में हो? तुम सच्चाई से चलने वाले हो, इसीलिए हाँ कर दिया। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि भगवान की शरण में हो जाओ। इस पर विजय प्राप्त करना अब बस की बात नहीं रह गई। अब जिन्होंने रचा है, जिन्होंने बांधा है, अब वही छोड़ेंगे। यद्यपि कोई ग्रंथि नहीं है, पर इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, तो अब हमको इतनी जोर की टार्च चाहिए कि सीधे वहां पड़े और मुझे रस्सी दिखाई दे, सांप नहीं। तब तो भ्रम नष्ट होगा। या वहां कोई पहुंचा हुआ खड़े होकर बोले, ए देख ये रस्सी है, सांप नहीं, तो मेरा भ्रम नष्ट हो जाए। अभी भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूं, भ्रम हो गया स्त्री पुरुष, दुख सुख लाभ हानि। सच्ची बात मानिए, या तो पहुंचा हुआ कोई सदगुरु मिले, या स्वयं में ज्ञान की टार्च इतनी जोर की हो जाए, जो भगवान कह रहे हैं वासुदेवाश्रमित समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र श्री भगवान है। ऐसा जिसको अनुभव हो गया वही महात्मा दुर्लभ महात्मा है। भगवान के सिवा आप खुद किसी का आदर नहीं करते। देख लीजिए, जैसे प्रिय पत्नी है, उसके अंदर से भगवान चले गए तो आप उसको रख सकते हैं? कह दिया जाए एक रात और रख लो, गले लगा लो, डर लगेगा उस कमरे में जाने में। पूछा जाए क्यों? बोले वो जो था वो तो चला गया। उसको जानते थे जो था? नहीं। इस शरीर को जानते थे? हाँ। तो फिर जो जिसको हम जानते नहीं वो चला गया, हमें परेशानी क्या? और जिसको जानते हैं बोले नहीं वो तो चला गया। मतलब अनजाने में भी प्यार भगवान से कर रहे थे, अनजाने में भी आदर भगवान का कर रहे थे। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। केवल कोरी ज्ञान की बातों से माया को नहीं काटा जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। लेकिन ऐसा हो सकता है तो हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार से तर जाए ऐसा कुछ पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी का चैलेंज है, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में। क्या जाता है राधा 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 राधा। कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा, दूसरों में भगवान की भावना करके, माता पिता परिवार, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, उनको सुख दो धर्म पूर्वक, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अब पैसा तो कमाया जा रहा है अधर्म पूर्वक, भोजन तो पाया जाता है अभक्ष पदार्थ, क्रियाएं तो की जाती है मनमानी, चिंतन तो किया जाता है विषयों का, राग द्वेष का, तो हाथ क्या लगा? ये तो सब असत है। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा। एक से एक हुए हैं, एक से एक महाबली हुए हैं जो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकते। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर पार्वती जी सहित और 20 बार ऐसे किया। कैलाश पर्वत को रावण 20 बार ऐसे, मैं पार्वती शंकर जी गणों सहित पूरे कैलाश को उठा लिया, काट के फेंक दिया भगवान श्री राम ने उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को, जब चरित्रहीन हो गया। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत्कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल बल हो जाता है। नहीं तो उस बल का कोई महत्व नहीं। एक से एक महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, आप विचार करके देखिए, महाबली एक से एक हुए हैं। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दे, दूसरों के कर्तव्य का नाश ना करते हुए उनके कर्तव्य पालन में सहयोग करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही है। आप देख लो ना, आंख खोल के देखो ना। अगर आप वास्तविक आनंद और सुख लेना चाहते मानव देह का,
तो दूसरों को सुख दो, दूसरों के कर्तव्य का पोषण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। देखो मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। जी। अमोल पवार जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जय हरि विठल भगवान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं अज्ञानी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये पूरा जगत मिथ्या है, ये भी एक स्वप्न है। अगर ये स्वप्न है तो नींद में कौन है और ये स्वप्न कौन देख रहा है? कृपया पूरा अज्ञान का को दूर पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मायाकृत है। देखने वाले हम ही हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। जैसे स्थूल शरीर शैया में सोया हुआ है, स्वप्न शरीर में ये भान नहीं है किसी को भी, लेकिन वो है ना। स्वप्न शरीर में जो भी हमने सुख या दुखप्रद घटनाएं देखी, सुखद घटना या दुखद घटना, जो भी हमने समाज देखा, उसमें व्यक्ति भी थे, स्थान भी था, वस्तु भी थी, अनुकूल या प्रतिकूल। जब हम जगे तो स्थूल शरीर का भान हुआ, तो स्वप्न शरीर मिथ्या हो गया ना। स्वप्न में थे तो स्थूल मिथ्या हो गया, और जब गाढ़ सुषुप्ति में गए तो स्वप्न और स्थूल दोनों मिथ्या हो गए। और जब जागृत की अवस्था में हम होते हैं तो देह भाव से हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख ये देखते हैं, ये भी मिथ्या है। क्योंकि एक सच्चिदानंद भगवान ही अपने आप को इन सब रूपों में बनाए हुए हैं। सत्य बात यह है, बहुत बड़ा गेम है नहीं। गुरुजनों की कृपा से इस खेल से मुक्त हुआ जाता है। तो आप ही स्वप्न में वस्तु बन गए, आप ही व्यक्ति बन गए। जो मन है वो अनुकूल बन गया, वही प्रतिकूल बन गया। वहां न कोई वस्तु थी न व्यक्ति थी। ऐसे ही जागृत में हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा पूर्वाभ्यास राग द्वेष स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये देख रहा है। अगर हम सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके गुरुजनों की बताई हुई उपासना पद्धति से चलें तो हमारा हृदय निर्मल होगा। निर्मल हृदय के अंतः में विराजमान हमारा स्वरूप है। बुद्धि को प्रकाश जो दे रहा है, तो बुद्धि जब प्रकाशित हो जाती है, परम पवित्र अखंड प्रसन्न, उसी समय परमात्मा बोध होता है। जब बोध होता है तो आँख खुली रहे तो वही होता है, आँख बंद रहे तो वही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो जब तक हम उपासना में नहीं लगते तब तक ये प्रश्न हल होने वाला नहीं कि जगत झूठा कैसे हो सकता है। जैसे इसी शरीर में तुम्हें झूठापन दिखाते हैं। तुम्हारी शरीर की अवस्था बाल्यावस्था थी, किस तारीख को जवानी में आए? नोट है आपको? किसी को नोट है? जवानी में आ गए, बाल्यावस्था गायब हो गई, कुछ दिनों में जवानी गायब हो जाएगी, बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी या मृत्यु अवस्था आ जाएगी। खत्म हो गया। न पहले वो रूप था न बाद में वो रूप रहेगा, बीच में भास रहा था, खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गई। वो सत्य कैसे हो सकता है? जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो यहाँ कोई भी वस्तु बताओ जो परिवर्तनशील ना हो और नाशवान ना हो, क्योंकि भगवान ने इसकी रचना करके बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये खेल मृत्यु लोक में हो रहा है। यहाँ हर चेष्टा में तुम्हें दुख मिलेगा, और जिसे तुम सुख मान रहे हो अशाश्वतम, वो नाशवान है। कुछ क्षण के बाद तत्काल वो गायब हो जाएगा। फिर तुम्हें सुख भोगने की आकांक्षा होगी, फिर वो गायब हो जाएगा। पूरा जीवन ऐसे लगे हुए हो, सब लगे हैं। कोई ऐसा बिरला जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके इच्छा रहित हो गया है। इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही मृत्यु है, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही चिंता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो भगवदानंद को प्राप्त हो गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम शन सहज स्नेह,
बसहु निरंतरतासुर, शोरावुर निज गेह। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिसके अंदर कोई गति नहीं, कोई चाह नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल प्रेम है, उसके हृदय में आप निरंतर प्रकाशित हो जाते हैं, निरंतर विराजमान हो जाते हैं। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भगवदाकार रहती है। स्वप्न में भी प्रभु में, सुषुप्ति में भी प्रभु में, और जागृत में भी प्रभु में। जब तक हम प्रभु को भूलकर जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति में विचर रहे, तो मिथ्या जीवन जा रहा है, ये नष्ट जीवन है, ये शाश्वत नहीं हो सकता। जब जागृत और स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदादत छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अब बात बन गई, जग रहा है तो राधा, सो रहा है तो राधा राधा। आप कहोगे सुषुप्ति में भजन कैसे होता है? अभ्यास में। यदि रात दिन अभ्यास किया जाए तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास में बड़ी ताकत है। साधु की या भजनानंदी उपासक की निद्रा समाधि स्थिति, वो तमोगुणी नींद में नहीं होता, वो समाधि स्थिति, भगवदाकार वृत्ति होती है। तो नाम जप कीजिए, असत आचरणों का त्याग कीजिए, और अंदर इच्छाओं का दमन कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना कीजिए, खूब भगवत लीला चरित्र गाइए, सुनिए। अभी समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, आप क्या हैं और भगवान क्या है। अभी कुछ समझे नहीं, ना आप अपने को जानते हो, ना संसार को जानते हो, और न भगवान को जानते हो। तो कैसे समझ पाओगे इस मिथ्या खेल को? इसे सब सत्य समझ रहे हैं, और सब मुर्दे के साथ जब जाते हैं तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, नहीं बोलते? तो सब जानते हैं ना सत्य किसे कहते हैं, पर सत्य को पकड़ कोई नहीं पाता है। वो सोचते मुर्दे के साथ बोला केवल जाता है राम नाम सत्य। अगर नाम जप कर लिया तो सत्य में स्थित हो गए, नाम जप नहीं तो लड़का बच्चा परिवार ये सब माया का खेल है। आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, छूट जाएगा। देखो कैसे समय जा रहा है। अपने लोग कोई 40 वर्ष के, कोई 50 वर्ष के, कोई 60 वर्ष के, निकल गए यार 60 वर्ष, 50 वर्ष निकल गए जीवन से। और हाथ क्या लगा है? विचार करके देखो क्या हाथ लगा है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? तो हम लोग मूढ़ता में समय नष्ट नहीं कर रहे कि हमको इस देश में रहना नहीं है, बड़ा फैलाव फैला लिया है, और यहां से जाना है और कुछ साथ जाएगा नहीं। तो जाने वाली वो जो वस्तु कमाने आए थे वो तो हम भूल ही गए। परदेश में है, ये तो देश नहीं है। स्वदेश है भगवत धाम, भगवान के चरणारविंद। वहीं से बिछुड़े थे, वहीं हमें शांति मिलेगी। अन्यथा चाहे अरबों कमा लीजिए, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो कुछ प्राप्त कर लीजिए, आपके चित्त की जलन कभी शांत होने वाली नहीं। थोड़ी देर हर्षित हो गए अभिमान में, फिर इसके बाद रोगे। देख लो कोई भी हो, ये जो बात हम कहते हैं शास्त्र सम्मत कहते हैं। अंदर से देख लो, बिना भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए विश्राम नहीं है। एक सज्जन आए थे, वो बड़े पदाधिकारी भी थे, उनका बहुत सम्मान है संसार में, खूब पैसा है, परिवार भी सब अनुकूल है, पर हर समय एक बात से जलता रहता हूं कि मरना पड़ेगा। अब ये मरने का भय कैसे जाए, क्योंकि सब छूटेगा जो हमारा सब प्यारा है। वो यही भय से निर्भय होने के लिए तो अध्यात्म है। अध्यात्म को स्वीकारने की, आधुनिकता को स्वीकार किया। अब जाने का नंबर आ रहा है, बार बार टेलीफोन होता रहता है हृदय में कि जाना है। अब हृदय में जो बात आती जाना है, तो तैयारी तो कुछ है नहीं, कहाँ जाना है कोई परिचय नहीं, क्या ले जाना है कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। जो सब हैं वो सब छूट जाने वाले हैं, तो डरोगे नहीं और क्या होगा। जब यहाँ से जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा जीवन मिथ्या गया, मन पछितई है अवसर बीते। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो झूठा खेल था ना,
अकेले गए ना, कोई साथी तो नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पद नहीं, कोई वाहवाही नहीं तुम्हारे साथ गई, सब यहीं। और यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। तुम मरे 2-4 दिन में परिवार वाले भूल जाएंगे, पड़ोसी भूल जाएंगे, अपने अपने सब राग में लगे। हम सोचते हैं हमारा नाम हो जाए। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनका तो नाम कोई लेता नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा कौन नाम लेगा। तो मूढ़ता त्याग करके, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, इस मूढ़ता का त्याग करके नाम जप करे, भगवान के आश्रित हो, तो समझ में आ जाएगा कि ये मिथ्या है। एक बार जनक जी ने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में उनका राज्य छिन गया और भिक्षुक बन गए और कई दिन के भूखे हैं। उन्होंने मांग करके दाल और चावल एकत्रित किया और उसको उबालने लगे। एक मिट्टी के पात्र में जंगली लकड़ियां बीन करके, वो खिचड़ी पक ही रही थी कि इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और वो सब माठ फूट गया खिचड़ी। तो बहुत व्याकुल हो गए भूख से, एकदम आँख खुली तो राजशैया पर उनका शाम के तो भोजन पाके फिर भूख कहाँ से थी। राज्य का ऐसा सुंदर राजा की सैया, फिर वो भिक्षुक कहाँ से। वो पीड़ा भूख की, वो व्याकुलता, वो निर्धनता, और वो खिचड़ी पकाए फूट गई, इसके बाद जो व्याकुलता, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठे, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब कोई वाह का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था, और कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इतना ही बोल रहे थे, वह सत्य कि यह सत्य। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। तो उनका आदेश था कि जितने यहाँ ब्रह्म ऋषि जब तक उत्तर नहीं देंगे, अब राजा है, तब तक सबको सुविधा मिलेगी, पर हमारे बंदी गृह से बाहर नहीं जा सकते, नजर कैद। आप सबको सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पर आप अपने घर नहीं जा सकते। तो कौहर नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र श्री अष्टावक्र जी थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बहुत ही विद्वान और परम प्रवीण थे। बाल्यावस्था में क्या, गर्भावस्था में ही अपने पिता को टोक दिया था। अशुद्ध वेद का उच्चारण जरा सा हो गया तो टोक दिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कौन टोका? तो बोले गर्भस्थ शिशु ने। बोले इतना वक्र है, मैं शाप देता हूं अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए थे। पिता को एकदम क्रोध आ गया, मेरे वेद पढ़ने में टोक दिया। इसलिए वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने कहा, बड़े प्रवीण बनते हो तो राजा जनक की सभा में तुम्हारे पिता बंदी, छुड़ा के लाओ ना। माँ के पास गए, माँ ने कहा, अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वहां जो जाता है नजर कैद हो जाता है। तो पैर छुआ और कहा, एक बार मुझे जाने दीजिए। नवीन अवस्था थी, जे अब 8 जगह से टेढ़े, जे वहां गए तो सभा में हंसी हो गई। तो कहा, राजा जनक, बिल्कुल नवीन कैशोर अवस्था है अभी अष्टावक्र जी। अय जनक, तेरी सभा को तो सुना था ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ हड्डी और मांस का परीक्षण करने वाले बहिर्मुख लोग बैठे हुए हैं। उनका आप हमारी सभा को ऐसे निंदनीय शब्दों से नहीं कह सकते। बोले हंसी क्यों सभा? तो बोले आपके तो वो शरीर का ढांचा देखा ना, तो मांस और हड्डियों को ही तो देखा, स्वरूप को देखा क्या? सब सन्न रह गए कि एक बालक पूरी सभा का मुंह बंद कर दे। बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? टेढ़े 8 जगह से, नवीन अवस्था, सबके होश उड़े हुए थे, कौन है कौन है, क्या तेरा प्रश्न है? बोले यह सत्य कि वह सत्य? बोले ना यह सत्य ना वह सत्य। बोले प्रमाणित कीजिए। बोले जब जागृत में थे तो राजा थे, जब स्वप्न में थे भिखारी थे, जब आप जगे तो भिखारीपना मिथ्या हुआ, और जब आप स्वप्न में थे राजापना मिथ्या हुआ। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। चरणों में गिर गए और गुरु बनाया। सुखदेव जी के गुरु जनक जी और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी, ऐसे महान ब्रह्मवेत्ता। उनका जितनी देर में घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा जाता है, इतने में तेरे को ब्रह्मबोध करा देंगे, ऐसे महापुरुष। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। भगवान शिव भी कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। आज जाग जाओ तो कुछ कमा लोगे, नहीं जाग पाओगे तो सोते ही रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। मन पचितई है अवसर बीते। जब अंतिम समय आएगा प्यारे, कोई साथ नहीं होता। अपने कर्मों का झुंड उस समय घेर लेता है और आगे जन्म लेने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर राम कृष्ण हरि राधा राधा रटे हो तो भगवान कृपा कर देते हैं,
नाम जापक पर भगवान की कृपा होती है और अंतिम समय भगवान उस नाम को चला देते हैं। जब वो मूर्छित होता है उस अवस्था में स्वयं भगवान नाम बनकर चलने लगते हैं, राधा राधा, और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सबसे कहते हैं मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, जीवन जीने के लिए, लोक परलोक की उन्नति के लिए हमारी जिह्वा राधा 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 ऐसा रटती रहे। समझ पा रहे हैं आप जी? जी के प्रकाश सातव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी माता जी और मैं नित्य आपका सत्संग सुनते हैं और नाम जप भी करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि हम मां नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करते हैं जो कि लगभग 3,500 किलोमीटर की है, उसे पूरा करने के लिए 4-5-6 महीने लगते हैं। उसमें कुछ नियमावली है कि साथ कुछ पैसे नहीं रखने, किसी से भी कुछ मांगा ना जाए, अगर कोई सामने से दे भी तो ये भाव रखें कि मां नर्मदा जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करना है। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया था कि गृहस्थ आदमी को तीर्थ यात्रा करते समय भंडारे का या नहीं मुफ्त तो मिला हुआ भोजन ये विरक्त के लिए नियमावली, गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ के लिए नहीं, गृहस्थ ऐसी व्यवस्था रखे कि खुद पावे और चार वहां परिक्रमा करने वालों को पवावे। समझ रहे ना? हाँ, ये विरक्त की नियमावली कि अर्थ न रखे, कोई व्यवस्था न रखे, विरक्तों के लिए। गृहस्थ संग्रही होता है, वो जब चले तो चार की भोजन व्यवस्था और करे, ऐसी व्यवस्था कर ले तो और मंगल है। नहीं तो एक की तो रखे, अगर हम अपने पेट को भरेंगे तो किसी ऐसे एक विरक्त को पवाएंगे जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, तब उसका तीर्थयाटन सफल होता है, तब उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों का एक अलग अलग मार्ग है जिससे परमात्मा प्राप्ति एक ही होती है, पर स्थिति अलग है। तो जब गृहस्थ मार्ग में हो तो फिर ऐसा कैसे महाराज हो जी, इनका सकता एक है भाव है आगे जी? कि लेकिन ये परिक्रमा बड़ी होने के कारण जिसमें पैसे देने का सामर्थ्य नहीं है, वो अपने पुण्य क्षीण होने से कैसे बचे? क्या भाव रखे फिर, मतलब अगर रास्ते में पाना पड़े तो? हम कह रहे हैं कि यदि हम नाम जप कर रहे हैं और हमें जितना जितना बन सका उतना उतना परिक्रमा दे रहे हैं, फिर हम अपने लौट आए, फिर व्यवस्था कर ली। अब ऐसा थोड़ी कि हम एक साथ ही सब, हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम किसी का प्रतिग्रह ना ले गृहस्थ होने पर। विरक्त से भिक्षान्न जब लिया जाता है तो जो भाव प्रस्तुत किया कि माँ नर्मदा जी वो प्रसाद देती हैं, तो नर्मदा जी कहो, अन्नपूर्णा जी कहो, भगवान कहो, वो अपने जनों का भरण पोषण की व्यवस्था जब मिला 2 दिन में 3 दिन में जैसी व्यवस्था, ऐसी अपने लोग भी सब, जैसे मान लो नर्मदा जी तो अपनी गंगा जी, तो महिमा तो वही है, रहनी तो वही है। पर जब गृहस्थ मार्ग में तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जितना हम कर पाएंगे, जय दिन में कर पाएंगे, जय महीने में कर पाएंगे, जय वर्ष में होगा, 4 किलोमीटर आज चले, फिर उसके बाद फिर आगे से आगे चल देंगे। आगे हमारा उद्देश्य है पवित्र आचरण और नाम जप और अपने गृह कार्य को करना। कोई भी अनुष्ठान लें तो इतना अनुष्ठान लें कि आपके गृह कार्य ना भंग हो, क्योंकि गृहस्थ हैं आप। और दूसरा, हमारा प्रतिग्रह लेने का भाव ना रह जाए किसी से। जैसे एक साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों की, अब वो सब जगह ये प्रचार प्रसार करना कि मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूं, तो न, भाई कैसे चलता है? आप लोग ही देते हो तो चलता है। अब पैंट शर्ट में तो हमें लगा कि डांटने की जरूरत है। उनका भाई क्या मिल जाएगा तुम्हें से? अगर 12 ज्योतिर्लिंग की आपको परिक्रमा करनी, साइकिल से कर रहे हो, तो आप उतनी व्यवस्था करके, लेवरी करके भी हम जी सकते हैं। तो उतना हम अर्थव्यवस्था ले कि हम नमक रोटी खाते हुए 12, तब तो बात समझ में आएगी। और सबसे बता बता करके अर्थ लेते जा रहे हो, फिर खा पी करके फिर मुझे नहीं, गृहस्थ धर्म में नहीं अच्छा लगेगा। विरक्त धर्म में हो तो फिर आप पैदल चलो, आया आप जैसी व्यवस्था, कोई भगत दे दिया तो थोड़ी यात्रा भी कर ली, नहीं थोड़ा पैदल चल लिए, वो भगवान के आश्रित। लेकिन गृहस्थ धर्म में आप कर्म करने वाले हो, संग्रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो रोकते हैं कि किसी भी तीर्थ में कहीं भी आप जाइए, हलवा बट रहा है, भोजन बट रहा है, अगर आप पाइए तो अनुमान लगाइए कितने रुपए का होगा। बोले लगभग 50 रुपए का, तो 51 रुपए रख दिए और वहां से चले। हम फिर ही नहीं खाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो धाम आने को मिला है, भगवत यात्रा मिली, हम अपने सुकृत क्यों दें? अब विरक्त को क्या है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो जहां जो मिला उधर में डाला, रात दिन भजन किया, चल रहे हैं तीर्थों में, तो कोई परेशानी नहीं। आप सोच पा रहे हैं? हाँ, अपने धर्मानुसार नहीं। अगर नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं भी हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर सब फल मिल जाएगा। विश्व के समस्त तीर्थों का अवगाहन
एक तरफ और नाम जप एक तरफ। नहीं, गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो दारिद सताई है। ये बात बहुत जोर की हमारे दिमाग में बैठी कि राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तीहू ताप तपी है। ये बहुत छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। जब तक नाम जप नहीं तो खूब ये सब पूर्व में सब हुआ है और उसका विश्राम स्थल मिला है। जैसे गोस्वामी जी कहे ना, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को, ऐसे विश्राम मिला किशोरी जी के चरणों में, लाडली जी के चरणों में। तो नाम जप करो, गृहस्थ धर्म के अनुसार जितना बन सके, तीर्थयाटन या दान पुण्य आदि, नहीं तो नाम जप अपने आप में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो समस्त तीर्थों में पवित्रता है, उनको भी पवित्र करने की सामर्थ्य नाम जापक में है। जब श्री गंगा जी इस भूतल पर भागीरथ जी के द्वारा तप से प्रसन्न होकर आने के लिए राजी हुई, तो दो बातें रखी कि मुझे रोकेगा कौन, ब्रह्मलोक से मैं नीचे गिरूंगी, सीधे रसातल चली जाऊंगी, रोकने की व्यवस्था करो। और दूसरा, ये मृत्युलोक के पापात्मा जब मेरा स्पर्श करेंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे, पाप मेरे में, मेरे पाप कौन नष्ट करेगा। तो भगीरथ जी ने फिर तपस्या की और देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न किया कि गंगा जी को आप रोकें। महादेव जी ऐसे भी गंगा जी को रोक सकते थे दृष्टि से, लेकिन जटाएं खोल दी। भगवान का चरणोदक है गंगा जी। गांगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुना तुमाम। ये भगवान श्री कृष्ण का, वामन भगवान का चरणोदक माथे पे। एक समस्या का समाधान हो गया, गंगा जी रुकी। दूसरी समस्या का समाधान कि जो शांत हैं, निरंतर ब्रह्माभ्यास में, भगवत चिंतन में है, जो समदर्शी हैं, जो निर्वैर हैं, ऐसे संत जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो गंगा जी से कहा तुम निष्पाप हो जाओगे। ये गंगा को भी पावन करने की सामर्थ भगवान नाम जापक महात्मा में है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे तो तीर्थों में जो पाप हुआ था वो पाप तीर्थों का नष्ट हो जाए, उनमें पुनः तीर्थत्व आ जाए, जागृत हो जाए पाप नष्ट करने की सामर्थ्य। इसलिए नाम के प्रति इतना आसक्त हो जाओ कि नाम से बढ़कर कोई परिक्रमा, कोई तीर्थ, कोई साधन नहीं है। नाम जप करते हुए जितना बन जाए बन जाए, नहीं तो नाम जप तो चल ही रहा है। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी पहली और अंतिम अनुभूति, तुमसे और कोई साधन बने तो ठीक है, ना बने तो एकमात्र नाम ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम नाम जपने का नियम लो, पूरा भगवान करेंगे। ये भाई जी के शब्द। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा, वो साक्षात चलते फिरते गिरिराज जी माने गए, अंतर्ध्यान हो चुके प्रगट में। उनके वचन, यदि आ लाला ने तुमको भजन करिबे को समय दियो तो अब यासो कछु न मांगियो। बाबा का मतलब इससे बढ़कर और कुछ प्रभु के पास नहीं। यदि तुम्हें नाम जपने की रुचि और समय दे दी तो इससे बड़ा कुछ और प्रभु के पास नहीं, मतलब बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। तो ऐसे नाम जप करते हुए, और स्वयं गृहस्थ हैं तो हम अपने भरण पोषण की व्यवस्था करके फिर हम जो अनुष्ठान करें वो अनुष्ठान, जो ना बने तो राधा 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 राधा, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। जब हम भगवत समर्पित होकर नाम जप करते हैं तो एक एक कदम प्रदक्षिणा होती है, हर बात स्तोत्र होता है, सोना समाधि बन जाता है, शयन करना समाधि बन जाता है। सच्ची मानिए, हर क्रिया भगवत पूजा बन जाती है जब हृदय से समर्पित होकर हम नाम जप करते हैं। जो करते हैं वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है। अब लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, सकामता के लिए, फिर वो अनुष्ठान दूसरा हो जाता है। लेकिन यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए, तो समर्थ है नाम भगवत प्राप्ति के लिए। और कैसे, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाय और अभ्यंतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। जो अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप करता है, स्मरण करता है, बस सब शास्त्रों का सार है। अगर स्मरण चालू हो जाए तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अब देख लो, यस्य स्मरण मात्रेण, मात्र स्मरण से जन्म बंधन कट जाएगा, जो जन्म मरण का बंधन है।
तो क्या आ जाता है? राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो जपो, और जितनी सामर्थ्य हो, तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, सत्कर्म है, ये करो। अगर नहीं है तो धन मांगने की भगवान से आवश्यकता नहीं है। राधा 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 राधा, इसी से सब ठीक हो जाएगा। सोच पा रहे आप जी? शुभम जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, बहुत बार मन में नकारात्मक एवं शंकापूर्ण भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मन विचलित रहता है। ऐसे समय में मन को कैसे स्थिर करें? देखो, आपको एक प्रार्थना करके बता रहे हैं कि जब हमारे द्वारा पाप अधिक संग्रह हो जाता है तो मन नकारात्मक सोचों की तरफ जाने लगता है। जब बहुत अधिक हो जाता है तो मन यही हमारे हाथ से हमारा नाश करा देता है कि अब जीना बेकार है, बड़ी अशांति है, जहर खा लेते हैं, शरीर नष्ट कर देते हैं। देखो ना, ऐसा होता है। अगर सुधार करना चाहते हो तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। किसी ऐसे की सेवा कर दो जो बीमार हो, असमर्थ हो, उसमें भगवत भावना करके और नाम जप शुरू कर दो। देखो, नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी कोई ऐसा पशु पक्षी मनुष्य दिखाई दे जिसकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, और आप सेवा कर दीजिए और नाम जप कीजिए, फिर आप देखिए नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। जब हमारा हृदय निर्मल होता है ना, तो ऐसे सुंदर भाव आते हैं, ऐसी सुंदर कल्पनाएं आती हैं, ऐसे सुंदर स्वप्न आते हैं, ऐसी सुंदर चेष्टा होती कि हम आनंदित होते हैं और दूसरों को आनंद मिलता है। जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो नकारात्मक सोच ऐसी बढ़ती है कि दूसरों को कष्ट मिलता है हमारी चेष्टा से, हमारी स्थिति से, और हम तो जलते ही रहते हैं। नाम जप और दूसरों की सेवा, ये दो बातें इतनी जोर की हैं कि आप चाहे जितने बड़े डिप्रेशन में हो, आपको जल्दी ठीक हो जाएंगे। औषधि जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा, औषधि ले लीजिए, लेकिन सही माने में मन को ठीक करने के लिए ये सेवा है। दूसरे किसी की सेवा बन जाए और नाम जप हो जाए, मन ठीक हो। देखो, तन की प्रारब्ध भोग की अवस्थाएं आती हैं, उनको भोगना पड़ता है, लेकिन मन अगर प्रसन्न है तो तन को क्या फर्क पड़ेगा। आज जो भटकाव हो रहा है समाज में, नई पीढ़ी हमारी जो बर्बाद हो रही है, बस हमारे प्राण चाहे निकल जाए, ये सुखी हो जाए, ये समृद्ध बने, ये बुद्धि इनकी स्वस्थ हो। ये बुद्धि जो अस्वस्थ हो रही है उसको तो हम क्या है, हर समय उत्साहित रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। जब ये होता है कि बुखार है, हम नहीं चलेंगे, तो जहां समय आया रात्रि के 12:30 बजे फेंक दिया कंबल अपनी ड्यूटी में। ये ड्यूटी जानते हो, हमें पावर मिल रहा है, हमें पेमेंट मिल रही, हम हर समय आनंदित रहते हैं। तो यदि आप किसी की सेवा कर पाए, वयोवृद्ध, बीमार या किसी पशु पक्षी की ऐसी दशा हो जो आपकी सेवा की आवश्यकता हो, और आप नाम जप करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पकड़ोगे आप ये बात? आप आगे फिर कभी आना, दर्शन देना, फिर बताना आपको कैसा लगता है। आज से नाम पकड़ो। क्या नाम जप करोगे? जी अभी तो राम राम करता हूँ मैं। बस राम राम करते रहे, बस राम राम करते रहे, नाम जप कीजिए और सेवा को खोजिए कि प्रभु मुझे औषधि बताई गई सेवा वो दे देंगे, किसी न किसी की सेवा मिल जाएगी। उसकी गालियों पर मत ध्यान देना, उसकी प्रतिकूलता पर ध्यान मत देना। बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं, बहुत जल्दी। ये बहुत सार बात कह रहा हूं। कभी किसी की सेवा मिल जाए और उसकी गाली या प्रतिकूलता पर ध्यान न देना कि वो तुम्हें थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, कभी आशा मत रखना। और ऐसे सेवा कर दोगे तो बहुत जल्दी निष्पाप हो जाओ। सेवा से बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से ही कोई पाप होते हैं, वाणी से पाप होते हैं। दो ही ज्यादा पाप होते हैं, वाणी से निंदा कर देते हैं, कटुवचन बोल देते हैं, और शरीर से गंदी चेष्टा बन जाती है। तो जब हम शरीर से सेवा करेंगे तो बहुत जल्दी शरीर और मन दोनों पावन हो जाएंगे। जी राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा